संत सम्बे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसका छठा स्थान सुनाया जा रहा है। कल जम्बूद्वीप के अंदर जो छह बातें पाई जाती हैं उनके संबंध में सुना रहे थे। 6 अकरम भूमियाँ, 6 क्षेत्र और 6 वर्षधर पर्वत, इनके संबंध में सुनाया था। अब जम्बू मंदर दाहिणेन 6 कूड़ा पणता तन जहाँ चुल हिमवंत कूड़े वे समण कूड़े महा हिमवंत कूड़े वे रोलिये कूड़े निषढ़ कूड़े रुयग कूड़े। जम्बूद्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर 6 कूट कहे। तंजाह जैसे के चुल हिमवंत कूड़े, चुल हिमवंत कूट, वे समण कूड़े वे श्रमण कूट, महा हिमवंत कूड़े महा हिमवंत कूट, वे रूलिय कूड़े बैडूर्य कूट, निषढ़ कूड़े निषद कूट, रुयग कूड़े रुचक कूट। तो ये जो 6 कूट कहे हैं, इनमें मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर जो 3 पर्वत आए, वर्षधर पर्वत, चूल हिमवंत, महाहिमवंत और निषद कूट, इनके ऊपर कूट तो बहुत हैं। पहला कूट सिद्धायतन कूट आता है, फिर उसके बाद जो पर्वत है उसके नाम का, उसके अधिष्ठायक देवता का कूट आता है।
और उसके साथ उन सरोवरों के ऊपर, इन पर्वतों के ऊपर जो महासरोवर है, उनकी जो देवियां हैं उनके नाम के भी कूट आते हैं। और इन पर्वतों के दक्षिण उत्तर में जो क्षेत्र हैं उनके अधिष्ठायक देवताओं के भी कूट आते हैं। वैसे अनेक कूट हैं, लेकिन उनमें से केवल 2-2 कूट एक एक पर्वत के लिए हैं। सब कूटों का वर्णन तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में विस्तार से आता है। और जो कूट हैं उन पर्वतों के शिखर भाग, वहाँ से एक चोटी के रूप में पर्वत ऊपर ऊंचे उठे हैं, जिनकी ऊंचाई 500 योजन प्रमाण है। और उनके ऊपर जिस देवता के नाम का कूट है उसके भवन का वर्णन आता है। तो इन 3 पर्वतों के केवल 2-2 कूटों का जहाँ पर वर्णन है, क्योंकि छठा ठाना है तो 6 की संख्या केवल 2-2 लेकर के वो पूर्ण की। तो पहला चुल हिमवंत कूट, दूसरा वेश्रमण कूट। ये चुल हिमवंत पर्वत के अन्य कूटों में से 2 के नाम हैं। महाहिमवंत कूड़े, बेरुलीय कूड़े। महाहिमवंत कूट, ये महाहिमवंत पर्वत का ये संख्या में दूसरा कूट है। और बैडूर्य कूट जो है बेरुलीय कूट है। बैडूर्य कूट ये लास्ट में आता है, जो पश्चिम लवण समुद्र के पास है। निषद कूड़े, रुय कूड़े, ये निषद पर्वत पर पहला सिद्धायतन कूट, दूसरा निषद कूट है और आखिर में रुचक कूट है। तो प्रत्येक पर्वत के 2-2 कूट लेकर के 6 कूटों की संख्या जहाँ पर निर्धारित की। तो जम्बू मंदिर उत्तरेण 6 कूड़ा पणत्ता, तंजाह नीलवंत कूड़े, ओव दंसन कूड़े, रुपी कूड़े, मणि कंचन कूड़े, सिंहरी कूड़े, तिगिच्छ कूड़े। जम्बू मंदिर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के उत्तर की ओर, वहाँ भी 6 कूड़ा पणता, 6 कूट कहे। तंजाहा जैसे कि नीलवंत कूड़े, उव दंसन कूड़े। पहला जो कूट है नीलवंत पर्वत, जो मेरू पर्वत के उत्तर की ओर महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला। नीलवंत पर्वत के पहला सिद्धायतन कूट आता है और दूसरा जो नीलवंत कूट है, और दूसरा लास्ट में आता है जो उपदंसन कूड़े, उपदर्शन कूट है। रुक्मी कूड़े, मणिकंचन कूड़े, रुक्मी पर्वत के ऊपर ये 2 परकूट, रुक्मी कूट और मणिकंचन कूट। सिंहरी कूड़े, तिगिच्छ कूड़े। शिखरी पर्वत के ऊपर शिखरी कूट और तिगिच्छ कूट, तिगिंच कूट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जे जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के उत्तर की ओर जो वर्षधर पर्वत हैं उनके 2-2 कूटों के नाम आए। अब इसके आगे जम्बू दीवे दीवे 6 मह दहा पणत्ता, तंजाहा पौम दहे, महा पौम दहे, तिगिच्छ दहे, केसरी दहे, महापुंड्रीय दहे, पुंड्रीय दहे।
जम्बू द्वीपे द्वीपे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 6 महदहा पणता, 6 महाहरद, जिनको द्रह भी कह देते हैं, महासरोवर कहे हैं। तंजाहा जैसे के पौम दहे, पदम हरद, पदम सरोवर, ये चूल हिमवंत पर्वत के शिखर भाग में आता है, जिसका पहले वर्णन आ चुका है। तीसरे, जहाँ से गंगा सिंधु नदियाँ निकलती हैं, वैसे रोहितांशा 3 नदियाँ निकलती हैं। 2 भारत क्षेत्र को पहले जिसने बेताड्य पर्वत ने 2 हिस्सों में बांटा, फिर नदियों ने 6 हिस्सों में बांटा, और जो हेमबय क्षेत्र में जाती है नदी, वह उत्तर की ओर बढ़ती हुई वृत्त बेताड्य पर्वत से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम के हेमबय को 2 हिस्सों में बांटती हुई पश्चिम के लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो पदम सरोवर चूल हिमवंत पर्वत के ऊपर है। महापौम दहे, महापदम हरद, जे महाहिमवंत पर्वत पर है। तिगिच्छ दहे, तिगिच्छ हरद सरोवर जे निषद पर्वत के ऊपर है। केसरी दहे, केसरी हरद, जे सरोवर नीलवंत पर्वत के ऊपर है। महापुंड्रीय दहे, महापुंड्रीक हरद, जे रुक्मी पर्वत के ऊपर है। और पुंड्रीय दहे, पुंड्रीक सरोवर, जे शिखरी पर्वत के ऊपर है। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप मंदर पर्वत के ऊपर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो 6 महासरोवर कहे, जहाँ से महानदियाँ निकलती हैं, जिनका बड़ा विस्तार है। पदम हरद और पुंडरीक हरद तो 1,000 योजन लंबे पूर्व पश्चिम की ओर और उत्तर दक्षिण की ओर 500-500 योजन चौड़ाई है, 10 योजन की गहराई है। महापदम हरद और महापुंडरीक, इनकी लंबाई पूर्व पश्चिम में 2-2 हजार योजन है और चौड़ाई 1,000 योजन, गहराई 10 योजन है। तिगिंच और केसरी नाम के जो महासरोवर है, इनकी मतलब 4,000 योजन मतलब चौड़ाई और 2,000 लंबाई है और 2,000 योजन चौड़ाई बैठती और 10 योजन गहरे। तो ये महासरोवर हैं जहाँ से महानदियाँ निकलती हैं। तत्ण 6 देव्याओ महिड्याओ जहाँ पल्योवम ठीयाओ परिवसंती तंजाहा सिरी हिरी धी कित्ती बुद्धि लच्छी। तत्ण इन सरोवरों में 6 देवियाओं, 6 देवियाँ, महिड्याओ महरिद्धिक, जाव से मह जुयाओ महे सखाओ पल्योवम ठीयाओ, महान रिद्धि वाली, महान द्युति वाली, महाप्रभाव वाली, पल्योपम जिनकी स्थिति है, ऐसी देवियाँ प्रत्येक सरोवर में एक एक परिवसंती रहती हैं। तंजाहा जैसे कि सिरी पदम हरद की श्री देवी है, दूसरा महापदम की हरि, आगे धी धृति कित्ती कीर्ति बुद्धि बुद्धि लच्छी लक्ष्मी। तो ये 6 देवियाँ इन सरोवरों की अधिष्ठायक हैं और इनके काफ़ी लंबे चौड़े परिवारों का वर्णन आता है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में। जम्बू मंदिर दाहिणेन 6 महानयो पणत्ताओ तंजाहा गंगा सिंधु रोहिया रोहियंसा हरि हरिकंता। जम्बू मंदिर दाहिणेन, जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के दक्षिण की ओर
छ महानयो प्रणता, 6 महानदियाँ कही है। तंजाहा जैसे कि गंगा, सिंधु, रोहिया, रोहिता, रोहियंसा, रोहितांशा, हरि और हरिकंता, हरिकांता, ये 6 महानदियाँ हैं। जम्बू मंदर उत्तरेण 6 महानयो प्रणताव, तंजाहा नरकंता, नारीकंता, सुवर्णकूला, रूपकूला, रत्ता, रत्तवई। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर 6 महानदियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे कि गंगा, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर 6 महानदियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे कि नारकंता, नारकांता, नारीकंता, नारीकांता, सुवर्णकूला, सुपर्णकूला या सुवर्णकूला, रूपकूला, रूप्यकूला, रत्ता, रक्ता, रत्तवई, रक्तवती या रक्तावती। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानये उभाय कूले 6 अंतर नयो प्रणताव, तंजाहा गाहावई, दहावई, पंकवई, तत्जला, मतजला, उमतजला। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत की ओर पूरब की ओर सियाय महानये सीता महानदी के उभाय कूले दोनों किनारों में 6 अंतर नयो प्रणता, 6 अंतर नदियाँ प्रणताओं के ही हैं। तंजाहा जैसे कि जैसे महाविद्य क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण और उत्तर की ओर 8-8 बीजे हैं। तो चौथे ठाणे में कहा था कि 4-4 पर्वत हैं जो क्षेत्रों का विभाजन करते हैं और 3 अंतर नदियां आती हैं, जिनका तीसरे स्थान में वर्णन किया था। तो जहाँ पर फरमाया है कि सीता महानदी के दोनों किनारों में 6-6 अंतर नदियाँ कही हैं, 3 उत्तर की ओर से आती हैं और 3 दक्षिण की ओर से आकर के सीता महानदी में मिलती है। तो बताया है जैसे पहले विजय आता है, फिर उसके बाद पर्वत आता है, फिर विजय आता है, फिर नदी आती है, नदी के बाद फिर विजय आता है, फिर पर्वत आता है, फिर विजय आता है और उसके बाद फिर नदी आती है। नदी के बाद विजय, फिर पर्वत, फिर विजय, फिर नदी, फिर विजय, फिर पर्वत, फिर उसके बाद विजय आता है। ऐसे 3 अंतर नदियाँ ये सीता नदी के उत्तर की ओर से आती हैं। इसी प्रकार 3 महानदियाँ जे दक्षिण की ओर से आकर के सीता महानदी में मिलती हैं। तो जिनके नाम ग्राहावती, द्रहावती, पंकवती, तप्त जला, मत जला और उमत जला, उन्मक्त जला, उन्मत्त जला। आगे जम्बू मंदर पचत्थी मेण सियोयाय महानये उभाय कुले 6 अंतर नयो प्रणताव, तंजाहा खीरोया, सिंह सोया, अंतो वाहनी, उम्मी मारणी, फेण मारणी, गंभीर मारणी। जम्बू द्वीप जम्बू मंदर पचत्थी मेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानये उभाय कुले सीतोदा महानदी के उभाय कुले दोनों किनारों पर 6 अंतर नयो प्रणताव, 6 अंतर नदियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे खीरोया, क्षीरोदा, सिंह सोया, शीघ्र स्रोता। सिंह सोया की छाया दी है
सिंह स्रोता, अंतोवाहिनी, अंतर्वाहिनी, उम्मी मालिनी, उर्मी मालिनी, फेण मालिनी, फेन मालिनी, गंभीर मालिनी, गंभीर मालिनी। मतलब 3 नदियां जो हैं वे दक्षिण की ओर से आती हैं और 3 नदियां उत्तर की ओर से आती हैं, जो सीतोदा नदी के अंदर मिलती है। तो ये सारा जहाँ पर जो बताया जो जम्बू द्वीप का अधिकार है। अब इसके आगे धातकी खंड के पूर्व में और पश्चिम में, जैसे जम्बू द्वीप के सारे जम्बू द्वीप में कहा, इस प्रकार ये सारी की सारी बातें धातकी खंड के पूर्वार्ध में भी पाई जाती है। वहाँ पर भी मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत से पूर्वार्ध के 2 हिस्से हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर्वत है वर्षधर क्षेत्र, अकरम भूमिया क्षेत्र, वर्षधर पर्वत, कूट, दोनों साइडों में, दक्षिण उत्तर में, और ऐसे महासरोवर और महासरोवरों में देवियाँ। फिर आगे मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर 6 नदियाँ। फिर उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में सीतोदा, सीता सीतोदा के दोनों किनारों की ओर से 3-3 6 अंतर नदियाँ मिलती हैं। तो ये सारा वर्णन धातकी खंड के पूर्वार्ध में और पश्चिमार्ध में जो सारा कहना तो बताया जा रहा है। धायाई संड दीव पुरच्छी मध्येण 6 अकाम भूमियों पणत्ताओ। धातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध में 6 अकरम भूमियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे के हेमबाई हेमवत, एवं जहाँ जम्बू दीवे दीवे तहाँ नई जाव अंतर नई। तो बताया है कि जैसे 6 अकरम भूमियाँ जम्बू द्वीप में आई थी, ऐसे धातकी खंड के पूर्वार्ध में भी कहना 6 वर्ष क्षेत्र आए थे, ऐसे धातकी खंड के पूर्वार्ध में कहना 6 वर्षधर पर्वत आए थे, ऐसे धातकी खंड के पूर्वार्ध में जे भी कहने। जैसे जम्बू द्वीप में 6 कूट आए, तो ऐसे इनका भी कहना 6 मतलब के मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, दोनों ओर 6 कूट कहने। जैसे महासरोवर 6 आए, ऐसे जहाँ भी कहना 6 देवियों का वर्णन आया, उसी प्रकार जहाँ भी कहना 6 महानदियाँ दक्षिण और उत्तर की ओर कही, ऐसे जहाँ भी कहना। जैसे सीता सीतोदा नदी के दोनों किनारों से 6 महानदियाँ आके मिलती हैं, ऐसे धातकी खंड के पूर्वार्ध में भी कहना। जाव पुखरवर दीवद पचत्थी मध्य भाणी अब्बम। जाव से जैसे धातकी खंड के पूर्वार्ध में कहा, ऐसे पश्चिमार्ध में भी ये सारी बातें कहनी। और उसके बाद पुष्कर द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप जो है उसके पूर्वार्ध में भी जो 6 बातें सारी कहना। और पश्चिमार्ध में भी अर्ध पुष्कर द्वीप के वहाँ भी जो सारी बातें कहना। वहाँ पर्वतों की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन ऊंचाई जो है वो सारी की सारी एक समान रहती है। तो इस प्रकार 6 बातें जो जम्बू द्वीप धातकी खंड का पूर्वार्ध पश्चिमार्ध, ऐसे अर्ध पुष्कर का पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध का ये 6 बातें सारी कहनी। अब 6 ऋतुएं 6 उपनत्ता तंजाहा पाउसे बरिसारते साराय हेमंते बसंते गिम्महे। 6 ऋतुएं कही हैं। तंजाहा जैसे के पाउसे प्रावृत, बरिसारते वर्षा रात्र, साराय शरद, हेमंते हेमंत, बसंते वसंत, गिम्महे ग्रीष्म ऋतु।
तो ये 6 ऋतुएं जिनमें पाऊ से प्रावृत ऋतु ये आषाढ़ और श्रावण मास में मानी जाती हैं। वर्षा रात्र जे भाद्रपद और आश्विन में इनको वर्षा ऋतु कहा जाता है। शरद ऋतु कार्तिक और मार्गशीर्ष मगर और हेमंत शरद ऋतु मतलब कि हेमंत पो और माघ में मानी जाती हैं। बसंत ऋतु फाल्गुन और चैत्र महीने में, विशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। जहाँ लोकोत्तर तो आगम पक्ष के हिसाब से आषाढ़ श्रावण में, लेकिन लौकिक पक्ष में चैत्र विशाख को बसंत, ज्येष्ठ हाड़ को आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रावण और भादों को वर्षा, आश्विन और कार्तिक को शरद और मार्गशीर्ष और पौष को शीत, माघ और फाल्गुन को हेमंत के रूप में माना जाता है। अब तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। 6 ओमरत्ता पणत्ता तंजहा तय पब्बे सतमें पब्बे एकादशमें पब्बे पन्नसमें पब्बे एक गुण 20 पब्बे 23 में पब्बे। 6 अरत्ता पणत्ता तंजहा चौथे पब्बे 8वें पब्बे 42वें पब्बे 16वें पब्बे 20वें पब्बे 24वें पब्बे। 6 ओम रत्ता पणत्ता, जैसे 15 तिथियों का एक पक्ष माना जाता है और उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कहा जाता है इनमें इन पक्षों में साल में जैसे 12 महीने हैं तो 24 पक्ष बने। तो 24 पक्षों में कुछ पक्ष तो ऐसे हैं जिनके अंदर तिथि का क्षय होता है और कईयों में तिथि की वृद्धि होती है। तो कहा जाता है सूरज और चांद, सूर्य के कारण जो हमारे आदित्य मास आदित्य वर्ष संवत्सर आए थे, जिसके अनुसार संक्रांतियां होती हैं, ये लगभग डेटों के हिसाब से महीने बनते हैं। और जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से जो अमावस्या पूर्णमासियां आती हैं, जो चंद्रमा के हिसाब से है, तो चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य की गति जो है वो तीव्र है। चंद्रमा की गति सबसे मंद मानी जाती है। तो बताया जाता है कि 6 पक्ष जिनमें तिथि क्षय होती है, तिथि क्षय के संबंध में जो कहा जाता है, जो तिथि सूर्य उदय का स्पर्श नहीं करती उस तिथि को क्षय कह देते हैं। मतलब आज का सूर्योदय और कल का सूर्योदय यदि इसके बीच में ही सूर्योदय के बाद शुरू हुई और अगले सूर्योदय से पहले ही तिथि पूर्ण हो जाती तो उसको वह क्षय तिथि कहलाती है। और जो केवल एक सूर्योदय का स्पर्श करती है वो ना क्षय में आती है ना वृद्धि में आती है। जो तिथि 2 सूर्योदयों का स्पर्श करती है उसके लिए कहा जाता है कि तिथि बढ़ गई है। तो जहाँ पर कहा कि ये 6 पक्ष
जो है इनमें तिथि का क्षय होता है। तंजाह जैसे के तയ്ये पब्बे तीसरा पर्व, सप्तमे पब्बे सातवां पर्व, एकादशवें पब्बे 11वां पर्व, 15वें पब्बे 15वां पर्व, पर्व पक्ष, एगुण 20वें पब्बे 19वां पर्व, 23वें पब्बे 23वां पर्व। इसी प्रकार 6 अहिरत्ता पणत्ता, 6 अतिरात्र तिथि वृद्धि जिनमें कही जाती हैं वे 6 पक्ष कहे। तंजाह जैसे कि चौथे पब्बे चतुर्थ पर्व, 8वें पब्बे 8वां पर्व, 42वें पब्बे 12वां पर्व, 16वें पब्बे 16वां पर्व, 20वें पब्बे 20वां पर्व, 24वें पब्बे 24वां पर्व। ये तिथि वृद्धि वाले कहे। हम देखते हैं सबके अंदर 3-3 पर्व ऐसे आते हैं। 3-3 पर्वों का अंतर जहाँ पर क्षय में भी और वृद्धि में भी 3-3 पर्वों का अंतर पड़ता है पक्षों का। अब इसके आगे आभिनिवोह्य नाणसण 6 अथो गहे पणत्ते, तंजाह 100 इंद्रिय अथो गहे, जाव 9 इंद्रिय अथो गहे। आभिनिवोह्य नाणसण 6 अथो गहे पणत्ते। आभिनिवोध्य ज्ञान का 6 प्रकार का अर्थावग्रह कहा है। तंजाह जैसे के 100 इंद्रिय अथो गहे, श्रोत्र इंद्रिय अर्थावग्रह, जाव 9 इंद्रिय अर्थोवग्रह, मतलब श्रोत्र इंद्रिय अर्थावग्रह, चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रह, घ्राण इंद्रिय अर्थावग्रह, जीवा इंद्रिय अर्थावग्रह, स्पर्शन इंद्रिय अर्थावग्रह, 9 इंद्रिय अर्थोग्रह और 9 इंद्रिय अर्थावग्रह। जहाँ केवल अवग्रह के ही 6 भेद बताए हैं, यहाँ अवाय धारणा के भी 6 बनते हैं, लेकिन पहले उनका वर्णन आ चुका है, तो इस करके जहाँ पर वर्णन नहीं दिया। पहले अवग्रह के ही 6 भेद कहे थे, लेकिन अवग्रह के आगे 2 भेद हो जाते हैं, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह। तो वहाँ पर सामान्य रूप से अवग्रह के 6 भेद कहे, जहाँ पर उनमें से अर्थावग्रह को लेकर के 6 भेद अलग से कहे। आगे क्षायोपक्षमिक अवधि ज्ञान 6 ओहि नाणे पणत्ते, तन जहाँ आणुगामीय अणानुगामीय बढ़ मान आई, हीय मान आई, परिवाई अपरिवाई। 6 ओहि नाणे पणत्ते 6 प्रकार का अवधि ज्ञान कहा है। तंजाह जैसे के आनुगामी आनुगामिक, ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञान का बड़े विस्तार से नंदी सूत्र में वर्णन आया था। तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से जो पैदा होने वाला ज्ञान, जिसके कारण से जीव दूर दूर के पदार्थों को, जहाँ मन और इंद्रियों के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, रूपी पदार्थों को अपने अवधि ज्ञान के अनुसार जान लेता है। बीच में कोई भेद की दीवार हो,
चाहे पर्दा हो, दीवार हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वो इस दृष्टि को रोक नहीं सकता। जैसे पारदर्शी शीशा आंखों की दृष्टि को नहीं रोक सकता, ऐसे जे भी अवधि ज्ञान की किरणों को रोक नहीं सकते। तो कहा कि पहला तो वह अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के वैसे दो भेद आते हैं, भाव प्रत्ययिक और गुण प्रत्ययिक। भाव प्रत्ययिक में तो नारकी देवताओं का आता है, गुण प्रत्येक में त्रियंश और मनुष्यों का आता है। तो ये जो 6 भेद है गुण प्रत्येक के, जो भाव प्रत्येक है वह तो सारा जीवन बना रहता है, लेकिन गुण प्रत्येक जो है ये गुणों के वृद्धि से बढ़ता है और गुणों के ह्रास से जो कटने भी लग जाता है। तो बताए पहला है तंजहा, जैसे कि अनुगामी, आनुगामिक। अनुगामी का बताया है कि जो अवधि ज्ञान इस जन्म में और जन्मांतर में साथ जाने वाला, एक तो इसका जे अर्थ किया है, और दूसरा कहा जाता है कि एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यक्ति चल करके जाता है, तो वह जो ज्ञान है उस व्यक्ति के साथ ही रहता है। तो जो साथ रहने वाला अवधि ज्ञान है उसको अनुगामी कहा जाता है। और दूसरा है अनानुगामी, अनानुगामी, अनानुगामिक। जिस स्थान पर अवधि ज्ञान हुआ था उस स्थान पर तो जानता है, लेकिन उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो वहाँ पर अवधि ज्ञान नहीं रहता। तो इसमें बताया है कि ये तभी होता है जब क्षोभशम में दुर्बलता हो, क्षोभशम ज़्यादा ना हो। तो इसके संबंध में बताया जाता है, जैसे पहला अनुगामिक, तो जैसे आंखें शरीर के साथ रहती हैं, जहाँ भी जाता है आंखों से देखता है। अनुगामी ज्ञान तो ऐसा होता है अवधि ज्ञान। अनानुगामी उसके लिए दृष्टांत दिया है, मानो रात के समय किसी स्थान पर, वहाँ चौक के ऊपर या किसी भी स्थान पर प्रकाश स्तंभ लगा है, उस प्रकाश स्तंभ के पास जो जो भी है उस प्रकाश में दिखाई देगा। जहाँ पर उस जो स्थान पर जो दीपक या प्रकाश का साधन रखा है उससे दूसरे स्थान में चला जाए, वहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जिस स्थान पर अवधि ज्ञान पैदा हुआ वहाँ तो वह देख लेता है, जान लेता है। उस स्थान से यदि दूसरे स्थान पर चला जाए तो वह ज्ञान साथ नहीं होता, वह लुप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान को अनानुगामिक अवधि ज्ञान कहा जाता है। दूसरा है, तीसरा है वर्धमाना हीयमाना। तीसरा चौथा वर्धमान और हीयमान। कहते हैं वर्धमान वह अवधि ज्ञान है, जब पैदा होता है तो बड़ा सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लेशाओं में विशुद्धि होती है, ध्यान में निर्मलता आती है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इसी प्रकार वह भी अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। तो बढ़ने वाला जो अवधि ज्ञान है उसको वर्धमान कहा जाता है। और हीयमानाई, हीयमान अवधि ज्ञान वह है जब पैदा हुआ था तो एकदम विशाल रूप, और उसके बाद जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा की कलाएं कटती जाती हैं, इसी प्रकार परिणामों की निर्मलता घटने से, ध्यान की निर्मलता घटने से उनका जो अवधि ज्ञान है वो भी घटता जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ने वाला वर्धमान है, धीरे धीरे घटने वाला जो है वह हीयमान है। आगे परिवाही, अपरिवाही, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। परिवाही प्रतिपाती,
कहा जाता है अवधि ज्ञान बहुत विशाल था, एकदम नष्ट हो गया। जब था तो कितनी कितनी दूर तक के रही हुई वस्तुओं को देखता, जानता था, देखता था, लेकिन एकदम नष्ट हो गया। फिर उसके बाद एकदम अंधेरा। जैसे आज के ज़माने में जब बिजली एकदम कट लग जाता है, जब बिजली थी चारों ओर प्रकाश था, जब बिजली चली गई है कट लग गया तो चारों ओर अंधेरा हो गया। ऐसे एकदम लुप्त होने वाला अवधि ज्ञान प्रतिपाती है। आगे अपड़ी बाई, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वह है जो केवल ज्ञान तक बना रहता है, उस ज्ञान को अप्रतिपाती कहा जाता है। कहते हैं धीरे धीरे कटने वाला तो हीयमान है, और एकदम नष्ट होने वाला जो है उसको प्रतिपाती कहा जाता है। तो इस प्रकार 6 प्रकार का जो अवधि ज्ञान हुआ। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान के संबंध में ऐसा भी कहा जाता है, जिस समय अवधि ज्ञान का क्षेत्र लोक मर्यादा से कम कम रहता है तो वो प्रतिपाती भी हो सकता है। लेकिन जब अवधि ज्ञान के क्षेत्र की क्षमता जितना बड़ा लोक है उससे एक प्रदेश भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय वो नियम से अप्रतिपाती हो जाता है, और ऐसा जीव चरम शरीरी ही होता है। जो चरम शरीरी है उसी के ऐसे सौभाग्य आता है, और वो जो अवधि ज्ञान है गिरता नहीं है, फिर बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक बना रहता है। फिर उसके बाद तो केवल ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तो उसी के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार 6 प्रकार का ये अवधि ज्ञान हुआ। अब इसके आगे साधु साध्वी के लिए अकथनीय वचन कहते, वैसे तो जो अकथनीय वचन किसी भी आत्मा के लिए शोभाजनक नहीं होते, लेकिन साधु का जीवन बड़ा ऊंचा है, बड़ा निर्मल है, जिसने आश्रय द्वारों को बंद कर दिया, संबर द्वारों को अपनाया है। चारित्रिक जीवन होने के कारण कहा कि ये बातें तो सदा छोड़नी चाहिए, ये साधु जीवन में शोभा नहीं देती, ये बातें साधु जीवन को कलंकित कर देती। तो बताया नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा इमाई छे अवयनाई बाई तय तंजाहा अलिय वयने हीलिय वयने खिंसिय वयने फरुस वयने गारथ्य वयने व्यो सबियंग वा पूर्णो उदीरी तय। नो कप्पई नहीं कल्पता, योग्य नहीं है, निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथों के और निर्ग्रंथियों के, ईमाई जे है 6 अवयना 6 अवचन, अवचन जिनके लिए कहा है कि कुत्सित वचन, अशोभनिक ऐसे वचन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वाइते नो कप्पई बोलना नहीं कल्पता, योग्य नहीं है, शोभा नहीं देता। तंजाहा जैसे के अलिय वैण्य अलीक वचन, अलीक वचन कहते हैं झूठ बोलना, असत्य वचन। कैसे किसी भी अवस्था में साधु को ऐसे वचनों का, झूठे वचनों का सहारा नहीं लेना। कहते साधु जीवन को, साधु साधुओं के जीवन में शोभा नहीं देता। कहते गृहस्थी को 100 मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन साधु की ऐसी मजबूरी नहीं है, और उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, मनोबल मजबूत होना चाहिए। कोई गलत हुआ है तुरंत स्वीकार कर ले,
झूठ बोल करके वहाँ पर्दा नहीं डालना। इससे क्या है, दिन प्रतिदिन दुर्बलता बढ़ती जाती है और सत्य का पक्ष लेने से आत्मबल बढ़ता है। एक बार स्वीकार किया है तो दूसरी बार उस भूल को करेगा नहीं। मानो हुआ है तो स्वीकार करके और आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करे। तो बताया झूठ बोलने से प्रामाणिकता समाप्त होती है और दूसरा व्रत भी टूटता है। जिस व्रत को भगवान ने भगवान कहा है, सच्चंखु भगवा, निर्दोष वचन भगवान का रूप है। तो इसलिए कहा कि ऐसे असत्य वचन इनका साधु साध्वी को कभी प्रयोग नहीं करना। दूसरा है हीलिय बयने, हीलित वचन, जिन वचनों से दूसरों का अनादर हो, तिरस्कार हो, दूसरों का अपमान हो, साधु साध्वियों को ऐसे वचन नहीं बोलना। कहा इससे बैर विरोध बढ़ता है, हृदय में गांठें बढ़ती हैं। गांठें बढ़ाना जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को शोभा नहीं देता। हमारे वचनों में मधुरता होनी चाहिए। यदि हम किसी का आदर ना कर सकें तो कम से कम तिरस्कार नहीं करना। इस बात का सदा ध्यान रखना। तो बताया अनादर, तिरस्कार, अपमान वाले वचन साधु साध्वी को छोड़ने चाहिए। तीसरी बात है खिंसीय वचन, खिंसित वचन, ऐसे तिखे रुखे वचन बोलना, किसी के मर्म का उद्घाटन करना जिससे दूसरा एकदम तिल मिला उठे। ऐसे वचन भी साधु साध्वियों के लिए निषिद्ध है। किसी के अतीत में कोई जन्म संबंधी है, कोई कर्म संबंधी है, उन कमजोरियों को लोगों के सामने प्रकट करना। कहते हैं जिसके संबंध में कहा है वह तो जैसे कैसे सहन कर लेगा, लेकिन हो सकता, पहली बात बोलने वाले की तुच्छता प्रकट होती है, इसमें गंभीरता नहीं होती। और कोई ऐसा भी हो सकता है वो हृदय में गांठ बांध ले और जो ग्रंथि जन्म जन्म में भी खुलने वाली नहीं है। व्यक्ति कह जाता है, वचन पर संयम नहीं रहता, बाद में क्षमा याचना भी करता है, लेकिन क्षमा करना अब दूसरे के हाथ में है। क्षमा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये गांठ जन्म जन्म में भी खुलने वाली नहीं होती, अपने भी और दूसरे का भी विनाश करने वाली, आरत रुद्र ध्यान वाली बनती है। तो इसलिए साधु साध्वियों को सदा ध्यान रखना, ऐसे वचन नहीं बोलना। चौथा है परुष वयने, परुष वचन, परुष वचन कठोर वचन बोलना। जैसे मुंह की आकृति बिगाड़ कर किसी से ऐसा कहना, अरे परे हट, मैं तेरे आचरण को जानता हूँ, तो दुष्ट है, मूर्ख है, पशु है, गधा है, ऐसे वचन बोलना। कहा जाता है, भगवान कहते ऐसे साधु साध्वियों को शोभा नहीं देता। ये वचन का असंयम है, भाषा समिति का अभाव है और वचन गुप्ती भी नहीं है। कितना जीवन मतलब अशुभ कर्मों का बंद होता है और दूसरे की आत्मा कितनी आहत होती है। अज्ञानता के कारण पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ और हाथ में नहीं रहता। तो कठोर वचन। आगे गारथ्य वयने, गृहस्थों से संबंधित वचन बोलना। जैसे गृहस्थी किसी को कहते हैं तू मेरा बेटा है,
तो मेरा पिता है, तो मेरी माता है, मामा है, मासड़ है, मामी है, परजाई है, ये जो गृहस्थों के संबोधन के शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग सर्व विरतियों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। कहा जाता वचन बोलने हैं तो श्रावक श्राविका जहाँ आदर सूचक शब्दों को बोल सकता है। जिन शब्दों के अंदर आसक्ति है, ममता के बंधन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग साधु साध्वी जी के जीवन में वर्जित है। आगे व्यू सवियंग व पुनो उदीरिताई, व्यू सवियंग कहा कि जो खिमत खमोने के द्वारा कलेश शांत कर दिया, उसको भड़काने के लिए पुनः शब्दों का प्रयोग करना, उदीरक वचन। व्यू सवियंग व जो प्रसंग क्षमा याचना के द्वारा शांत हो गया, फिर किसी बात को लेकर के उसके पुनः जागृत कर देना, ये भी साधु साध्वियों को किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। तो ये 6 प्रकार के वचन जो साधु साध्वियों के लिए वर्जित हैं, उनका वर्णन किया। अब इसके आगे व्याकरण का प्रसंग शुरू करें, उससे पहले लुधियाना पंजाब में डॉक्टर साध्वी सुरभि जी महाराज, जिनका कल समाधि पूर्वक भावपूर्ण हुआ, तो परिवार में संग में कमी तो है ही, एक संयमी आत्मा की कमी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संयम, तप, सेवा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा सफल बनाया। ये साध्वी बचपन से ही परिचित थी। 8, 10, 11 साल की इस उम्र के पास उस क्षेत्र में गए थे तो हमारे परिचय में आई। फिर उसके बाद विरागन बनी। 1990 में करनाल में उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पद्मचंद जी महाराज ने इनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया था, और महासाध्वी सुमित्रा जी उनकी निश्राय में उनकी शिष्या के रूप में वहाँ पर घोषणा हुई। तो पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि थी। संयमी जीवन के साथ पढ़ते पढ़ते MA, PhD और उसके साथ शास्त्र स्वाध्याय में भी बहुत रुचि थी। कई बार शास्त्र पढ़ने के लिए दूर दूर से बिहार करके हमारे पास आई थी। PhD में शास्त्र के ऊपर ही इन्होंने PhD की थी और उसमें भी अध्ययन किया था इन्होंने। हार्ट की तकलीफ होने के कारण बीच में काफ़ी सीरियस स्थिति हो जाती थी। तो अब भी जहाँ तक ख्याल है, इसी तकलीफ के कारण इनका भावपूर्ण हुआ है। इन्होंने अपने जीवन को अपनी गुरनियों की सेवा के द्वारा पहले महासाध्वी सुमित्रा जी संतोष जी के चरणों में थी, उसके बाद अलग सिंघाड़ा बना महासाध्वी उषा जी जो इनकी बड़ी गुरु बहन थी, और लुधियाना में महास्थविरा वयोवृद्धा भगवती स्वरूपा महासाध्वी सीता जी महाराज की सेवा में रही। उनके भाव पूर्ण करने के बाद इनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से लुधियाना में ही विराजमान थी। तो परिवार के लिए क्षति तो है ही, लेकिन जीवन साधु साध्वी का मरण
भावपूर्ण, जिसको पूर्वज आचार्यों ने कहा है कि ये शोक का विषय नहीं होता। शोक का विषय तो वो होता है जिन्होंने अपने जीवन को 18 पापों में गंवाया है, जिन्होंने 18 पापों का त्याग करके संयम में अपने अनमोल जीवन को व्यतीत किया है, वो तो सराहनीय है, अनुकरणीय है। तो परिवार को जो क्षति हुई है वैसे तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके अंदर सहने की क्षमता आए, ऐसी हमारी शुभ कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और थोड़ी देर के लिए हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद कराया जा रहा है। सूत्र हो गए थे। 47वां सूत्र नामन्यर हृदन्तस्य नामनि संज्ञायां स्यादौ परे अर इत्यन्तादेशो भवति। हृदंत जो शब्द संज्ञावाचक है, सी आदि प्रत्यय परे हो तब री को अर आदेश होता है। तो पितृ शब्द है, जब सी आदि प्रत्यय परे होते हैं तो री को अर हो गया, त का लोप होने पर पियर शब्द बनता है। तो सी को डो होकर के पियरो बनता है। तो अगले सूत्र में सी परे होने पर आ भी होता है, तो पियरों का रूप अगले सूत्र में दिया है, जहां पर पियरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप दिया। पियरा मतलब पितृ शब्द था, आगे जस है। री को अर होने पर इस सूत्र से पियर बना, आगे जस है, जस शश और लुक उसे लोप कर दिया और पूर्व के स्वर को दीर्घ किया। दीर्घ करने पर पियरा शब्द बना। जैसे पहले बच्छ शब्द वृक्ष से बच्छा बना था, जहाँ जीणा अकारांत रूप में बनता है, ऐसा ही रूप चलेगा। तो जितने भी जे अकारांत, पियर अकारांत बना है, तो अकारांत के रूप में ही ये शब्द सारे चलते हैं। पियरो, पियरा, पियरम, पियरे, पियरेणं, पियरेहिं, पियराओ, पियराहिंतो, पियरस्स, पियराणं, पियरे या पियरम्मी, पियरेसु। तो जो बताएं पियरा, पियरम जो आम का रूप है, पियरे शस का रूप है, पियरेन टा का रूप है, तृतीया का एक वचन, पियरेहिं ये तृतीया के बहुवचन का रूप है। आगे रूप बताए हैं आपको, पियराओ, पियराओ, पियुराहिंतो, पियराहि, पियरा मतलब पियरा जे पंचमी के रूप हैं और पंचमी के बहुवचन के रूप में पियरा हिंतो, पियरा सुनतो, पियरे हिंतो, पियरे सुनतो जे रूप बनते हैं। आगे पियरस छठी का एक वचन है, पियराण छठी का बहुवचन है, पियरे या पियरम्मी सप्तमी का एक वचन है, पियरेसु जे सप्तमी का एक बहुवचन है, पियरो, पियरा जे संबोधन के रूप आते हैं। आगे जा मायरा जामात्री शब्द है, जामात्री का य को ज हो जाता है, आगे सियादी प्रत्यय परे होने पर री को अर होकर जा मायर ऐसा रूप बना। इसके रूप में पितरी के समान पियर जैसे बना, उसके समान ही चलेंगे।
जामायरा, जामायरं, जामायरे, जामायरेण, जामायरेहिं। ऐसे भ्रातृ शब्द का भ्रातृ भाई के लिए आता है तो जहाँ पर भी इनके समान ही री के समान री के स्थान पर अर हो जाता है, त का लोप होके यकार का आगम होता है, भायर बन जाता है। तो इसका भायरा, भायरम, भायरे, भायरेन, भायरेहिं ऐसे रूप बनते हैं। मतलब पियर के, जामायर के और भायर के शब्द अकारांत है तो अकारांत के समान ही सारे बनेंगे। आगे सी प्रत्यय होने पर री को आ विकल्प से होता है, तो उसका वर्णन जो है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेगा। नमो अरिहंता।